हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 का 13वां पाठ। पाठ का नाम है जहाँ पहिया है तथा इस पाठ के लेखक पी साईनाथ हैं। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो कि पहिए का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जब से पहिए का आविष्कार हुआ है, मानव ने अपना जीवन सरल बना लिया है। पहिए का प्रयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। जैसे जो कुम्हार होता है, जो चाक पर बर्तन बनाता है, मिट्टी के अलग अलग प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है, वह चाक भी पहिए के आकार का होता है। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण देन है, पहिए का जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है, वह यातायात के लिए किया जाता है। आज विश्व में विभिन्न प्रकार के यातायात के साधनों का प्रयोग किया जाता है और उन सब में पहिए का प्रयोग होता है। पहिए के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कम समय में यात्रा कर पाते हैं। या ये कहा जा सकता है कि जब से पहिए का आविष्कार हुआ है, मानव ने विभिन्न प्रकार के यातायात के साधनों का निर्माण किया है, जिनमें पहिए का इस्तेमाल होता है और पहिए के उपयोग के कारण मानव का जीवन सरल और सफल हो गया है। आज यह है पाठ जो हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पहिया है, इसमें भी इसी प्रकार के आविष्कार यानी यातायात का साधन जो साइकिल है उसके बारे में बताया है। और साइकिल में मुख्य रूप से 2 पहिए होते हैं। तो किस प्रकार से एक स्थान जो तमिलनाडु में पुडुकोट्टई नाम का जो स्थान है, वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो किस प्रकार से साइकिल के प्रयोग के द्वारा अपना जीवन बदल लेती हैं, अपने कार्य करने का जो तरीका है वो किस तरह से अलग प्रकार से सफल कर लेती हैं, अपना जीवन संवार लेती हैं। उनके काम जो पहले बहुत मुश्किल से होते थे या जिनमें बहुत ज़्यादा समय लगता था, अब साइकिल के प्रयोग के कारण या पहिए के प्रयोग के कारण बहुत कम समय में और आसानी से होने लगे हैं। आज इस भाग में हम यह पाठ पढ़ेंगे। पुडुकोट्टई, तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है न? लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। नवसाक्षर का अर्थ है ऐसे गांव की महिलाएं या गांव की ऐसी महिलाएं जिन्होंने अभी यानी कुछ दिन पहले ही लिखना पढ़ना सीखा है, उन्हें नवसाक्षर कहते हैं। उनके लिए यह आम बात है अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी, यानी काफ़ी ऐसी औरतें थीं जिन्होंने कुछ समय पहले ही लिखना और पढ़ना सीखा था, वो नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, यानी इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर जिनमें साइकिल चलाना सिखाया जाता है उसे प्रशिक्षण शिविर कहते हैं, जहाँ कुछ अलग सिखाया जाए, जिसकी कोई ट्रेनिंग दी जाए। ऐसे कैंप को प्रशिक्षण शिविर कहते हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई दे जाती हैं।
जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, यानी ताने मारते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है, वह एक अध्यापिका हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, यानी उनके पास साइकिल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। फातिमा ने बताया है कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में हैं महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खादानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, यानी ऐसी कामकाजी स्त्रियां जिन्हें अपना काम करने के लिए काफ़ी दूर तक या बहुत दूर तक का रास्ता पैदल या किसी अन्य साधन से तय करना पड़ता था। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया कि उन्होंने यह बताया कि जब से उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया है, जब से उन्हें साइकिल चलाना आया है, वो अपने सभी काम अपनी मर्जी से सही समय पर कर पाती हैं। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। यानी साइकिल का प्रयोग जब महिलाओं ने करना नहीं सीखा था, उससे पहले महिलाएं अपने अधिकतर कार्यों के लिए पुरुषों पर निर्भर रहती थी। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। यानी जब स्त्रियों ने साइकिल चलाना शुरू नहीं किया था तो वे कम से कम 4 किलोमीटर तक की दूरी पैदल ही तय करती थी और पानी लाती थी, लेकिन अब वे साइकिल पर पानी ला सकती हैं, जो कि बहुत कम समय में उनका कार्य हो जाता है। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। यानी सभी औरतों ने निश्चय किया हुआ था कि वो साइकिल सीखेंगी ही। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। यानी जब उन्होंने साइकिल चलाना नहीं सीखा था तो वो एक सीमित दायरे तक रहती थी, अपने काम काफ़ी समय लगाकर करती थी, लेकिन साइकिल के कारण उनका जो रोज़ का जीवन था, रोज़ की जो उनकी दिनचर्या थी, वो बहुत सरल हो गई। उनका समय और श्रम दोनों चीज़ें बच गई। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं
उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखें साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। यानी ऐसी औरतें जिन्हें साइकिल चलाना आता है वो अपनी दूसरी सहेलियों को या ऐसी महिलाओं को जो साइकिल सीखना चाहती हैं उनकी सहायता करती हैं, उनके साथ सहयोग देती हैं। यानी महिला स्वयं साइकिल सीखकर अपनी किसी दूसरी सहेली को भी सिखा देती है, उसके साथ सहयोग करती है। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। यानी सब लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी जेंट्स साइकिलें खरीदनी शुरू कर दी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी क्योंकि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ, इसलिए उसने अपनी बिक्री की सही जो संख्या है वो नहीं बताई। कुदिमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। यानी जिन्हें साइकिल चलाना आता है वो बहुत जल्दी अपना काम कर लेते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सकते हैं। और जिन्हें साइकिल नहीं चलानी आती वो अपना काम बहुत समय लगा कर करते हैं और वो ज़्यादा गतिशील नहीं रह पाते। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। यानी उनकी जो आर्थिक स्थिति थी उसमें भी कुछ लाभ होने लगा। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। यानी ऐसी महिलाएं जो छोटी मोटी चीज़ें या वस्तुएं आसपास के गांव में बेचती हैं उनकी बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई है। साइकिल की वजह से वह बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। यानी अब उन्हें बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, जिससे उनका समय भी बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। जिन स्थानों पर बसों या रेलगाड़ियों की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर साइकिल बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दूसरे, इससे उन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। यानी उन्हें आने जाने में कम समय लगता है और उनका जो बाकी का काम है वो सरलतापूर्वक हो जाता है। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। यानी वो जल्दी से अपना काम या अपना सामान आसपास के बहुत सारे गांव में बेच कर आ जाती हैं और फिर खाली समय में वो आराम भी कर पाती हैं और अपने घरेलू जो अन्य छोटे मोटे कामकाज हैं उनको भी निपटा सकती हैं, समय पर पूरा कर सकती हैं। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ महिलाओं को पैदल भी चलना पड़ता था। जिसके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए
या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं, बिना किसी परेशानी के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा, यानी हम केवल उनके कामकाज पर ही ध्यान नहीं दें बल्कि साइकिल के कारण उनके जीवन के जिन जिन पहलुओं में परिवर्तन हुआ है, उन्हें जो जो लाभ हुए हैं, सब पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, यानी उनके अंदर आत्मसम्मान जागा है कि वो अपना और अपने परिवार का ठीक प्रकार से ध्यान रख पाती हैं और अपने सभी कार्य ठीक समय पर समाप्त कर पाती हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूं ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। यानी इस गांव में एक ऐसी महिला भी है जो केवल आज़ादी और खुशहाली का अनुभव करने के लिए हर शाम किराए पर साइकिल लेती हैं और चलाती हैं। यानी उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना है वो केवल साइकिल चलाने से ही आती है। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी ही नहीं कर सकते। इस पाठ के माध्यम से साइकिल का जो योगदान है महिलाओं के जीवन को बदलने में, उसे स्पष्ट किया गया है, उसे हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार से तमिलनाडु के एक गांव में महिलाओं ने जब साइकिल का प्रयोग करना शुरू किया, आपस में सीखा और औरों को भी सिखाने के लिए शिविर का आयोजन किया। उसके कारण जो स्थानीय महिलाएं हैं उनके जीवन में भारी बदलाव आया। उनके रोज़मर्रा के जो काम थे वो आसान हो गए और उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना जागृत हो गई। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।